Good morning, everyone. Welcome back to Dreamers EduHub. Today, I'm going to cover a very important topic, particularly for those guys and girls जो पहली बार SSB फेस करने जा रहे हैं. उनके माइंड में ये डाउट हमेशा होता है कि SSB में जो 5 दिन का शेड्यूल है उसमें क्या क्या होगा. तो एक शॉर्ट में हम कवर करने जा रहे हैं कि 5 दिन के दौरान उस शेड्यूल में क्या क्या होने का. हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे. डिटेल्स में हम वीडियो बाद में डालेंगे. एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टच कर्सरी वे में कि क्या क्या होने वाला है. ठीक है, ऑल राइट. डे 1 से शुरू करते हैं. डे 1 में आपकी फर्स्ट डे रिपोर्टिंग होने के बाद इमीडिएटली आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे. ऑल राइट. डॉक्यूमेंट चेक में आप टिक कर लीजिएगा. हालांकि आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, आपके कॉल लेटर में ये सब चीज़ें लिखी होंगी, बट फिर भी आपका एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, आधार कार्ड एंड 10th की मार्कशीट, ये चीज़ें चेक की जाएंगी. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक दिस. ये डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाएगा. ऑल राइट. एंड ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद में आपको चेस्ट नंबर्स अलॉट कर दिए जाएंगे. एसएसबी में कोई भी कैंडिडेट उनके नाम से नहीं पुकारे जाते. हर एक कैंडिडेट को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है. एंड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एसएसबी दे आर बीइंग एड्रेस्ड एंड कॉल्ड अपॉन विद देयर चेस्ट नंबर्स. ऑल राइट. चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद आपको एक हॉल में असेंबल किया जाएगा OIR टेस्टिंग के लिए. फर्स्ट डे का पहला टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. ठीक है. OIR टेस्टिंग के बारे में हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं हम. आपको वो वीडियो अगर रेफर करना है, डिटेल में जानना है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, तो आप हमारे चैनल में नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. ऑल राइट. तो OIR टेस्टिंग होने के बाद में जो डे 1 का दूसरा टेस्ट होता है, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट के 2 पार्ट होते हैं. पिक्चर परसेप्शन मतलब आपको एक पिक्चर सब बच्चों को एक हॉल में इकट्ठा करके अगेन बैठा दिया जाएगा एंड उनको एक स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए. एंड दे विल बी गिवन 4 minutes टू राइट देयर वर्जन ऑफ अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर्स. ऑल राइट. और पिक्चर ये सब करने के बाद दे विल बी गिवन अ maybe break of 10 to 15 minutes and thereafter they will be divided into a group of 10 to 15 boys and girls. And thereafter उन सबको एक छोटे रूम में सेमी सर्कुलर वे में बैठाया जाएगा and they will be asked to discuss, narrate and discuss their version of story. ठीक है. क्या क्या पार्ट होते हैं उसमें? नरेशन होता है और डिस्कशन होता है. You will have to narrate your story in your own words for 1 minute. All candidates will be made to sit in a circular pattern. Candidate number 1 will narrate his story. The moment candidate number 1 finishes his story, candidate number 2 starts until the last candidate utters the story. और जैसे ही लास्ट वाला स्टोरी खत्म करेगा, डिस्कशन शुरू होगा. डिस्कशन क्या होगा? द ग्रुप हैज टू कम अ कॉमन स्टोरी. तो पीपीडीटी के 2 पार्ट हुए. पिक्चर परसेप्शन विच इज बेसिकली पिक्चर को परसीव करेंगे और अपनी स्टोरी लिखेंगे, और उसके बाद सेम स्टोरी को आप नरेट करेंगे एक छोटे वाले ग्रुप में 10 to 15 बॉयज का. एंड एक डिस्कशन करने के बाद ग्रुप के बीच यू विल कम टू अ कंक्लूजन एज टू अ कॉमन स्टोरी ऑफ द ग्रुप. पीपीडीटी खत्म होने के बाद दिस इज ऑल एक्टिविटी. अगर इन दोनों चीजों को हम दें, OIR को देखें और पीपीडीटी को देखें, तो ये फेज 1 बोलते हैं इसको. Phase 1 which is also known as screening. All right. इस स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन होने के बाद जो इस कैंडिडेट्स इसके थ्रू क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा सेकंड फेज के लिए. रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी सेंड बैक टू देयर होम. ऑल राइट. सेकंड फेज का एज फार एज एयरफोर्स AFSB इज कंसर्न, सेकंड फेज का जो फर्स्ट टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है. एंड AFSB में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स स्टार्ट होती है सेम डे में आफ्टरनून पोस्ट लंच. यू विल बी सेंट फॉर योर लंच आफ्टर फेज 1 एंड देयर आफ्टर आपका इमीडिएटली आफ्टर लंच साइकोलॉजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड. साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या होते हैं? थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट विच इज नो TAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट 1 2 3 4. 4 टेस्ट हैं जिनके थ्रू हर एक कैंडिडेट को एक बड़े हॉल में बैठाने के बाद प्रोसेस किया जाएगा एंड उनके रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दे विल राइट देयर रिस्पॉन्सेज विद रिस्पेक्ट टू दीज. ये जो
TAT, WAT, SRT और SD डिटेल्स में क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में कवर कर देते हैं। TAT में आपको टोटल 12 पिक्चरें दिखाई जाती हैं। ईच पिक्चर विल बी फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ योर आइज फॉर अ पीरियड ऑफ 30 सेकेंड्स। उसके बाद पिक्चर बंद कर दी जाएगी, स्क्रीन बंद कर दी जाएगी और आपको 4 मिनट मिलेंगे अपने स्टोरी ऑफ वर्जन लिखने के लिए बेस्ड ऑन दैट पिक्चर। इस तरह से 11 आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी 1 बाय 1। 30 सेकेंड्स के लिए एक दिखेगी, 4 मिनट्स का टाइम। 30 सेकेंड्स के लिए नंबर 2, 4 मिनट्स का टाइम, एंड हेंस ऑन टिल 12th। 11 तक आपको पिक्चर दिखाई जाएंगी। 12वें नंबर पर आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई जाएगी, जिसको हम ब्लैंक स्टोरी बोलते हैं। यू विल हैव टू राइट योर ओन स्टोरी बेस्ड ऑन एनी अजम्पशन। तो लास्ट वाली पिक्चर के लिए बेसिकली आपको 4.5 मिनट्स मिल जाते हैं। TAT खत्म होने के बाद आप WAT पे जाएंगे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे 1 by 1। ईच वर्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन फॉर 15 सेकेंड्स एंड उन 15 सेकेंड के अंदर ही आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। डे टू डे लाइफ की आपको इनकम्प्लीट सिचुएशंस दिखाई जाएंगी। उन सिचुएशंस को आपको अपने रिस्पॉन्स के बेस पर कंप्लीट करना है। ठीक है, टोटल 16 सिचुएशंस होती हैं और उन 16 टोटल 60 सिचुएशंस होती हैं और 60 सिचुएशंस में आपको कंप्लीट करके अपने रेस्पॉन्सेस को लिखना होता है। एंड देयर आफ्टर द लास्ट टेस्ट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपको डिस्क्राइब करना होता है अपने बारे में थ्रू डिफरेंट एंगल्स, थ्रू डिफरेंट वर्जन, लाइक what your parents think about you, what your teachers thinks about you, what your friends thinks about you, what do you think about yourself, and what are the qualities you would like to develop in your personality in future। ये 5 पर्सपेक्टिव से आपको अपने बारे में लिखना होता है। ऑलराइट, टोटल टाइम गिवन इज 15 मिनट्स, हार्डली 3 मिनट्स फॉर ईच स्लॉट यू विल बी गिवन। तो दिस इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी फर्स्ट डे खत्म होने के बाद यू विल बी सेंड बैक टू योर होम एंड देन डे 2 will start. Day 2, 3 and 4 are primarily days dedicated for group testing officer and interviewing officer. All right, तो पैरेलली GTO और IO की जो टेस्टिंग वो पैरेलली चलेगी। आप लोगों के एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। सपोज हमारे पास 64 कैंडिडेट्स हैं, आप जो SSB में अभी गए हैं, और हम 8 कैंडिडेट्स के फॉर एग्जाम्पल 8 ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो टोटल 8 ग्रुप्स, 8 कैंडिडेट्स। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, 32 के 2 बैच बना दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो पैरेलली सपोज 1 to 32 नंबर जो है उनका GTO टास्क चलेगा सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग, एंड 33 to 64 जो नंबर होंगे उनका इंटरव्यू चलेगा। दिस इज फर्स्ट डे। ऑलराइट, ऑलराइट, फर्स्ट डे में जो GTO के टास्क होंगे, GTO के टोटल 9 टास्क होते हैं जिसके थ्रू कैंडिडेट इज प्रोसेस थ्रू। ऑलराइट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, लेक्चरेट, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड फाइनल ग्रुप टास्क। टोटल 9 टास्क होते हैं। जनरली जो 6 टास्क होते हैं वो फर्स्ट डे में फिनिश कर दिए जाएंगे। सेकेंड डे में सेम 1 से 32 के बच्चों के लिए जो 3 बचे हुए टास्क होंगे, CT कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और फाइनल ग्रुप टास्क, ये कंप्लीट किया जाएगा। सिमिलरली 33 to 64 के जो इंटरव्यू चल रहे थे, ठीक है, बचे हुए कैंडिडेट्स का 33 to 64 का थर्ड डे में इंटरव्यू किया जाएगा। तो इस तरह से आपके जो, आप किसी भी स्लॉट में हो सकते हैं, आपके जो इंटरव्यू है और GTO टास्क है वो पैरेलली चलते रहेंगे। अब 32 फोर्थ डे में क्या होने वाला है, ये रिवर्स होने वाला है। जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ था उन लोगों का GTO होने वाला है, और जिन लोगों का GTO हुआ था उन लोगों का इंटरव्यू होने वाला है। इन दिस केस चेस्ट नंबर 33 to 64 का GTO होने वाला है, एंड चेस्ट नंबर 1 to 32 का डे 4 में इंटरव्यू होने वाला है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। और फिफ्थ डे में, प्राइमरली फिफ्थ डे इज डिजिग्नेटेड फॉर कॉन्फ्रेंस एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, बट फिर भी कुछ बच्चे जो बच्चे होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा, लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स का, एंड चेस्ट नंबर 33 to 64 जिनका सिर्फ शुरू के 6 टास्क हुए GTO के, उनके बचे हुए टास्क कंप्लीट किए जाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल 5 दिन का शेड्यूल है, ठीक है। ऑलराइट,
ये सब कंप्लीट होने के बाद 5th डे में आपका पैरेलली जो बचे हुए बच्चे उनका जीटीओ और आईओ खत्म होने के बाद उनका कॉन्फ्रेंस किया जाएगा. कॉन्फ्रेंस में all the assessor will be sitting together including the president, and each candidate will be called in for 5 minutes or so. Generally बच्चों से बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, unless the board want to know more about the candidates. All right, and उसके बाद में you will be asked to assemble in a hall wherein your result will be declared, and those who have been recommended, they will be asked to go for their medicals, maybe on the same time or on a later date. All right guys, so this was the video primarily for what is the schedule for 5 days for SSB, and aimed for those candidates who are going for SSB first time. Very soon we are going to launch our individual videos कि इन सब एग्जाम्स को एड्रेस कैसे करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू. जय हिंद.